धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज अपनी खबर रखने से पहले कुछ तस्वीरें आपके सामने रखना चाहता हूं। जय हो फिल्म आपने देखी होगी, सलमान खान की है। जब सलमान खान की भिड़ंत होती है डैनी से, जो फिल्म में विलेन का रोल निभा रहे हैं और एक नेता का भी रोल निभा रहे हैं, नेता के रूप में विलेन है वो, तो कुछ डायलॉग कहते हैं। मुझे लगता है वो डायलॉग आज आपको सुनने चाहिए दोबारा से, और फिर आगे बात करते हैं। एक पत्रकार ने हमारे खिलाफ बहुत गलत लिखा, बहुत गलत। हमने उसके हाथ कटवा दिए। एक बेवकूफ जज कानूनी जुबान से हमें डराने की कोशिश कर रहा था, हमने उसकी जुबान कटवा दी। जब मैं डिफेंस मिनिस्टर था तब हमारी कुर्सी को खतरा था, तो हमने आतंकवादी हमले करवाए। काउंटर अटैक में हमारे कुछ जवान भी शहीद हो गए। फिर हमने देशभक्ति का नारा जोर शोर से लगाया। कुर्सी भी बच गई, बल्कि प्रमोशन भी हुआ। अभी कुछ ही दिनों की बात है, एक अपाहिज लड़की ने आत्महत्या कर ली। उसके भाई ने मेरी बेटी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। अफसोस, उसे भी हमें उसकी बहन के पास भेजना पड़ा। तो आपने डैनी के डायलॉग सुने। वो कह रहे हैं जब मैं डिफेंस मिनिस्टर था हमारी सरकार को खतरा था, हमने एक आतंकवादी हमला करा दिया। काउंटर अटैक के अंदर हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो गए। देश के अंदर देशभक्ति का एक माहौल पैदा हो गया। क्या पूरा परसेप्शन फिर से ऐसा नहीं बन रहा है? ये फिल्मी दुनिया में जो फिल्माया गया है वो रियल दुनिया में होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। गौर कीजिएगा, पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप तक नहीं पहुंचती हैं, जो हम तक भी नहीं पहुंचती हैं। और आजकल का तो पूरा माहौल ऐसा बन गया है कि उन चीज़ों को दबाने और छुपाने के लिए दिन भर भोंपू मीडिया के पत्रकार चिल्लाते रहते हैं, सिर्फ इसीलिए कि उन सब चीज़ों को दबा के रख सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भूमिका मैंने क्यों बनाई है और इस भूमिका की यहाँ क्या ज़रूरत पड़ी। देखिए, पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त एक परसेप्शन बन रहा है एक नया, कि ये सरकार जो है ख़तरे में थी। विकास के मुद्दे पर फैल हो चुकी थी, राम मंदिर के मुद्दे पर फैल हो चुकी थी, भ्रष्टाचार काले धन के मुद्दे पर फैल हो चुकी थी, महंगाई के मुद्दे पर फैल हो चुकी थी। यहाँ तक इस बलात्कार के सरकार के मंत्रियों पर बलात्कार तक के आरोप लग रहे थे। आपने देखा उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जो कुलदीप सिंह सेंगर है, बीजेपी का विधायक है, वो खुद जेल के अंदर है बलात्कार और हत्या के आरोप में। राजन गोहेन रेल राज्य मंत्री हैं मोदी सरकार के अंदर, उन पर आसाम के अंदर एफआईआर दर्ज है, कोर्ट से उनको सम्मन जारी हो चुका है घर में घुसकर बलात्कार करने के आरोप में। इसी तरीके से एमजे अकबर जो पत्रकार भी रहे किसी ज़माने में, हालांकि उन्होंने पलट के मानहानि के मुकदमे बहुत सारी महिलाओं पर कर दिए हैं, पर दर्जनों महिलाएं सामने आई जिसमें विदेश की भी महिलाएं थी। उन्होंने कहा कि जब ये पत्रकार थे इन्होंने हमारे साथ ऐसे ऐसे बदसलूकी की। मीटू कैंपेन चल रहा था, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद बीजेपी कहती है कि हमने इस्तीफा नहीं लिया, ना हम अपने किसी आदमी से इस्तीफा लेंगे। तो क्या ये सरकार वाकई में घिरी हुई थी? राफेल, सीबीआई, सीबीएसई, लोगों की नौकरियां नहीं मिल रही है, बेरोजगारी, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान सड़क पे हैं, हर तरफ से एक अजीब सा माहौल इस सरकार के खिलाफ बन रहा था। तो क्या ये कहा जा सकता है, क्या इस बारे में सोचा जा सकता है कि ये जो पुलवामा के अंदर हुआ वो कोई प्लान वे में किया गया? ये हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसके दावे के आधार पर हम आपके सामने खबर रख रहे हैं वो रखना ज़रूरी है। एक शख्स हैं जिनका नाम है अवी डांडिया। अवी डांडिया जो है वो अमेरिका में रहते हैं, इंडिया के बताते हैं आपको अपने आप को, और मोहब्बत के दंगे के नाम से वो जो है पूरा एक अपना परिवार चला रहे हैं। माफ़ी चाहूँगा, मैं बहुत सारी चीज़ें सही से नहीं रख पा रहा हूँ, मेरा पैर सुबह मुड़ गया है, हो सकता है टूट गया हो, डॉक्टर के पास जाऊँगा। नीचे वो जो गट्टा बोलते हैं वहाँ से मुड़ गया है, इस वजह से तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा दर्द है, मैं इसलिए सही से बात नहीं रख पा रहा हूँ, तो उसको माफ़ी पहले चाहता हूँ। दुआ कीजिएगा कि ठीक हो जाए जल्दी से। तो वो अवी डांडिया जो हैं उन्होंने पिछले कई दिनों से बड़े खुलासे कर रखे थे। 1 मार्च को उन्होंने दावा कर रखा था कि मैं पूरे सिस्टम की धज्जियां उड़ा दूंगा और इस सरकार को और पुलवामा हमले का मामला जो है उसको जो है बेनकाब कर दूंगा। लेकिन उन्होंने वो काम किया 2 मार्च को। उनका कहना है 2 मार्च को मैंने काम इसलिए किया क्योंकि हमारे जो फौजी हैं, हमारे जो पायलट हैं, विंग कमांडर थे हमारे अभिनंदन वर्धमान, वो पाकिस्तान की कस्टडी में थे। अगर मैं उनके आने से पहले वो सब कर देता तो मामला फंस जाता और विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जो है वो
नहीं आ पाते भारत, लेकिन अब वो आ गए हैं, तो इसलिए मैं खुलासा कर रहा हूँ। और खुलासे में वो दावा क्या करने हैं, उनका साफ साफ दावा ये उन्हीं का दावा है, हम फिर साफ कह दें, हम इस बात की कोई पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे सब जगह डाला है, लाखों लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के हमारे पास फ़ोन आए, इस पर खबर करिए। अब हमारे पास तो कोई ऐसी मशीनरी है नहीं साहब कि हम झूठ सच को पकड़ लें, ठीक है। और आजकल मैं आपको बताऊं, जब 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने कहा कि प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स को आज़ादी दी जाती है, तो लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल हुआ था, क्योंकि उससे पहले अखबार थे, अखबार में फलां ने ये कह दिया, फलां ने वो कह दिया, अब कहते हुए तो दिखता नहीं था। टीवी आ गया तो सामने कहते हुए दिखा, तो विश्वास बढ़ा लोगों का मीडिया में, लोगों का मीडिया के अंदर विश्वास बढ़ा कि अकरम खान सामने दिख रहा है, वो बोल रहा है। लेकिन साहब अब जब आगे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो अब अकरम खान तो दिख रहा है सामने, पर वो अकरम खान की आवाज़ है कि नहीं है, और अकरम खान वो बात बोल रहा है कि नहीं है, इसकी कोई सत्यता नहीं है। इसीलिए अभी डांडिया जो अपने इस फेसबुक लाइव में, अपने यूट्यूब चैनल पे जो उन्होंने डाला है, वो आप लोग देख चुके हैं। थोड़ा सा मैं भी उसको यहाँ आपके सामने रखता हूँ, जो वो दावा कर रहे हैं उनके दावे को आपके सामने रखता हूँ। वो ऑडियो क्लिप तो हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, उनका दावा देख लीजिए। वो साफ कह रहे हैं कि ये कराया गया है सरकार बचाने के लिए। देश का माहौल ही कुछ ऐसा है, पत्रकारों को मार दिया गया, बहुत कुछ हुआ, और आप लोगों ने कुछ खुलासों को आज की तारीख में एंटरटेनमेंट ले लिया है। अगर आप लोग एकता नहीं दिखाएंगे तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि जो सेना के नहीं होए वो आपके भी नहीं होंगे, कभी नहीं हो सकते, गारंटी है इस बात की। अभी आप लोगों की इच्छा है देश में एकता करनी है या पार्टी भक्ति करनी है, ये आप लोग देखिए। आप लोगों का भविष्य है, आप लोगों के बच्चों का भविष्य है। एक देश में एक सोच बना दी गई है कि जो बीजेपी का नहीं हुआ वो इंडिया का नहीं है, वो देशद्रोही है। असली में देशद्रोही कौन है आज साबित हो जाएगा, गारंटी करता हूं आज साबित हो जाएगा। और अपना दिल थाम के बैठिए, जिनका दिल कमजोर है वो मेरा लाइव छोड़ दे, क्योंकि आप लोगों की रातों की नींद हराम होने वाली है आज से, गारंटी है। और उनकी तो जरूर होने वाली है जिनकी आवाज आप सुनोगे। अब मेरा यहाँ एक सवाल पैदा होता है, मैं नहीं जाता कि इनका दावा सच है, मैं नहीं जाता कि इनका दावा झूठ है, हमें इस चीज़ में नहीं जाना है, लेकिन मैं सीधा एक बात ये मान के चलता हूँ कि ये शख्स हमारे देश को अमेरिका में बैठ के बदनाम कर रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की आवाज़ उसमें सुनाई दे रही है, जो आवाज़ है, और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की आवाज़ सुनाई दे रही है जो सेंटर में आज सरकार चला रहे हैं और बहुत सारे प्रदेशों में सरकार चला रहे हैं। दूसरे देश के गृह मंत्री, और देश के गृह मंत्री तो यानी कि भारत के गृह मंत्री हमारे गृह मंत्री हुए, वो अलग बात है, वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, राजनाथ सिंह उनका नाम है, वो उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। तीसरे किसी एक महिला की, उसका वो नाम बता नहीं रहे हैं, कह रहे हैं आप आम खाओ, गुठली गिनने से मतलब क्या है आपको, ठीक है, वो सब चीज़ें कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो इस तरीके से एक प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं हमारी सरकार के खिलाफ या हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ क्या जांच नहीं होनी चाहिए? और मजबूत बात इसलिए है क्योंकि वो खुद चैलेंज कर रहे हैं कि जिसमें दम है वो मुझे चैलेंज करके दिखाए। मेरे पास 18 मिनट की वीडियो ऑडियो और भी है, मैं करके उसको भड़ाका कर दूंगा। चुनाव से पहले सब हो रहा है। इससे पहले के वीडियो में उन्होंने कहा था कि वो 400 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उससे पहले के एक वीडियो में उन्होंने कहा था कि वो सैयद शुजा को साथ ले आए हैं। सैयद शुजा आप जानते होंगे, जो ब्रिटेन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो है वो अमेरिका में बैठे एक शख्स ने की, उसने ईवीएम पे सवाल उठाए। उसने कहा मैं कंपनी में काम करता था, मैंने 2014 के अंदर, और जो मोदी के एक मंत्री का एक्सीडेंट में मर्डर हुआ है, नाम याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है, तो वो भी एक साजिश के तहत कराया गया है, क्योंकि वो सब जानते थे, गोपीनाथ मुंडे शायद उनका नाम था, ठीक है। तो ये उन्हें भी सामने ला चुके हैं। इससे पहले ये और भी बहुत सारे दावे कर चुके हैं और खुला चैलेंज कर रहे हैं। तो क्या सरकार को इस ओर जांच नहीं करनी चाहिए? क्या सरकार को इस बारे में गंभीरता से नहीं सोचना चाहिए? और जो वो कर रहे हैं, क्या वो लोगों के सामने नहीं आना चाहिए? चाहे गलत हो चाहे सही हो, लोगों में कम से कम एक भाव जा रहा है, उस भाव को जाने से रोकना चाहिए। यहाँ एक छोटी सी क्लिप आपके सामने फिर से जय हो फिल्म की रखना चाहता हूँ, लास्ट की तरफ चलते हुए। एक पत्रकार ने हमारे खिलाफ बहुत गलत लिखा, बहुत गलत। हमने उसके हाथ कटवा दिए। एक बेवकूफ जज कानूनी जुबान से हमें डराने की कोशिश कर रहा था, हमने उसकी जुबान कटवा दी। जब मैं डिफेंस मिनिस्टर था तब हमारी कुर्सी को खतरा था, तो हमने आतंकवादी हमले करवाए।
काउंटर अटैक में हमारे कुछ जवान भी शहीद हो गए। फिर हमने देशभक्ति का नारा जोर शोर से लगाया। कुर्सी भी बच गई, बल्कि प्रमोशन भी हुआ। अभी कुछ ही दिनों की बात है, एक अपाहिज लड़की ने आत्महत्या कर दी। उसके भाई ने मेरी बेटी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। अफसोस, उसे भी हमें उसकी बहन के पास भेजना पड़ा। ये क्लिप आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि एक पत्रकार ने हमारे खिलाफ लिखने की कोशिश की, हमने उसको मरवा दिया। तो बहुत सारे पत्रकारों के भी मर्डर हुए हैं पिछले 5 साल के दौरान, आपने देखा हो। एक जज ने हमारे खिलाफ कानून की ज़बान इस्तेमाल करने की कोशिश की, हमने उनकी ज़बान कटवा दी। जज लोया की मौत का मामला हमारे सामने है, खुद उसमें अमित शाह का पर आरोप लगे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो ये सब हो क्या रहा है? और अगर ये गलत हो रहा है तो इसके खिलाफ जाँच होनी चाहिए और सरकार को इस पर ठोस कार्रवाई करते हुए देश के सामने सारी चीज़ों को रखना चाहिए। ये सिर्फ अगर ये चीज़ें आती रहेंगी तो लोगों के मन के अंदर एक डाउट होगा, डाउट पैदा होगा। यहाँ सरकार ये भी कह सकती है कि अगर हम किसी भी अरे गहरे नत्थू गहरे की ऐसी बातों पर जवाब देने लग जाएंगे, जांच कराने लग जाएंगे, तो हमने तो कर लिया काम। और सवाल भी सही है, ये सरकार तो जज लोया की मौत की जाँच नहीं होने देना चाहती है, राफेल की जाँच नहीं होने देना चाहती है, CBI के अंदर जो चल रहा है उसकी जाँच नहीं होने देना चाहती है, मोनेटाइजेशन जो डीमोनेटाइजेशन जो हुआ, नोटबंदी जो हुआ, उसकी जांच नहीं होना देना चाहती है। मतलब ये जांच तो किसी चीज़ की होने ही नहीं देना चाहते हैं। यहाँ तक कि जो डायरी में नाम निकला सहारा की, नरेंद्र मोदी का, बताते हैं उसमें कि नरेंद्र मोदी को पैसे देने की बात लिखी हुई मिली, सहारा की डायरी, उसकी जांच नहीं होने देना चाहते हैं। नैतिकता तो वो बची नहीं है। तो सवाल ये है, क्या ये इनके इस आरोप पर जवाब देंगे या कोई जांच कराएंगे? हम लोग नज़र बनाए रखेंगे, लेकिन एक भारतीय होने के नाते मैं चाहता हूँ, मैं नहीं जानता ये बीजेपी की सरकार है, मैं जानता हूँ ये भारत की सरकार है और भारत का मान सम्मान जुड़ा है। अगर हमारे देश के गृह मंत्री की बाइट उसमें सुनाई जा रही है, आवाज़ सुनाई जा रही है, और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात सुनाई जा रही है जो सत्ता में बैठी हुई है, तो जांच होनी चाहिए और इस शख्स को सही गलत जो भी है वो जवाब इसका मिलना चाहिए। छोटी सी कोशिश थी, मुझे लगा आपको बतानी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। दावा उन्हीं का है, हम कोई दावा नहीं कर सकते हैं। जो भी आपकी राय हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।